जय जैन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में। उत्तर प्रदेश की सुसंस्कारित धर्मनगरी कोसमा में भी एक ऐसा ही अवसर भक्तों को प्राप्त हुआ। कोसमा की पुण्य भूमि को भगवान नेमिनाथ स्वामी के अतिशय क्षेत्र एवं वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महामुनिराज की जन्म भूमि होने का गौरव प्राप्त है। ऐसी पुण्य भूमि पर सर्वांग भूषण आचार्य श्री 108 चेत्र सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अरिष्ट निवारक 1008 श्री चंद्र प्रभ दिगंबर जैन नवग्रह मंदिर का भव्य निर्माण किया गया और विगत 21 से 27 नवंबर 2025 तक इसका पंचकल्याणक ऐतिहासिक रूप से संपन्न किया गया, जिसकी प्रशंसा संपूर्ण जैन समाज में हुई। आदिनाथ चैनल की 3 एपिसोड्स की इस विशेष प्रसारण श्रृंखला के माध्यम से आप इस पंचकल्याण की संपूर्ण झलकियां देख रहे हैं और कल के एपिसोड में आपने जन्म कल्याण के दृश्य देखे। आइए आज इस अंतिम एपिसोड में तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याण के दृश्यों का अवलोकन करते हैं। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी प्रातः काल श्रावक श्राविकाओं ने चतुर्दिश होम शांति हवन में सहभागिता निभाते हुए आहुतियां दी। शांति हवन के पश्चात मंच पर प्रभु अभिषेक का मंगल अवसर आया, जिसके लिए श्रावकों ने सर्वप्रथम श्री जी को भक्ति के साथ विराजमान किया और फिर जलाभिषेक किया। अभिषेक उपरांत विश्व शांति की कामना से शांति धारा भी की गई। शांति धारा उपरांत सभी इंद्र इंद्राणी यथा स्थान विराजमान हुए और भक्ति भाव से प्रभु की पूजा अर्चना करते हुए अष्ट मंगल द्रव्य समर्पित किए। पूजन के दौरान संगीत की मधुर लहरियों पर थिरकते हुए सभी ने भक्ति का अद्भुत आनंद भी लिया। भक्ति उपरांत विधान पूजन पुनः आरंभ हुआ और इंद्र इंद्राणियों ने विधान मांडले पर श्री फल आदि अर्घ्य समर्पित किए। विधान पूजन उपरांत मंदिर जी की नवीन वेदी पर विशेष मंत्रोच्चार पूर्वक कलश स्थापन विधि संपन्न की गई। महोत्सव में आगे सौधर्म इंद्र तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा को लेकर मंडप में आते हैं और उन्हें विराजमान करते हैं और कुबेर इंद्र स्वर्ग से स्वर्णाभूषण एवं भोग उपभोग की सामग्री लेकर आते हैं और भेंट करते हैं। कुछ ही क्षणों बाद इंद्र इंद्राणियों ने वात्सल्य पूर्वक तीर्थंकर बालक के 6 माह पूर्ण होने पर अन्न प्रशासन विधि संपन्न की। इसके बाद बाल क्रीड़ा का भव्य मंचन किया गया, जिसमें तीर्थंकर बालक अपने मित्रों के साथ बाल क्रीड़ाएं करते हैं और विविध खेल खेलते हैं। बाल क्रीड़ा के मंचन के बाद चंद्रपुरी नगरी के राजमहल में युवराज चंद्र कुमार के शुभ विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी जाती हैं, क्योंकि वे अब युवा अवस्था में पहुंच गए हैं। इस मंगल अवसर पर अष्टकुमारियां मंगल भक्ति नृत्य करती हैं और इंद्राणियां युवराज को तेल व हल्दी लगाती हैं। सब में आगे सौधर्मेंद्र एवं कुबेर इंद्र युवराज चंद्र कुमार का तिलक करते हैं और बड़े ही उत्साह के साथ बारात लेकर निकल पड़ते हैं। इस खुशी के अवसर पर सभी बाराती खूब नृत्य भी करते हैं। विवाह पश्चात राज ज्योतिष आते हैं और वे युवराज चंद्र कुमार के राज तिलक एवं राज्याभिषेक का मुहूर्त प्रदान करते हैं। तत्पश्चात जब राज तिलक का अवसर आया तो विभिन्न राज्यों से 4 महामंडलेश्वर एवं 32 मुकुटबद्ध राजा आकर युवक चंद्र कुमार को उपहार भेंट देते हैं। इस दौरान एक नृत्यांगना द्वारा मंगल नृत्य प्रस्तुत किया जाता है।
नृत्य प्रस्तुति के बाद अष्ट देवियां युवराज के राज्याभिषेक हेतु क्षीर सागर से जल लेकर आती हैं और युवराज के राज्याभिषेक एवं राज तिलक की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की जाती हैं। महोत्सव में आगे छुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज ने भगवान के वैराग्य को लेकर एक सुंदर भजन प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर पांडाल में उपस्थित सभी लोग भाव विभोर उठे। कई वर्षों तक राजपाट भोगते हुए महाराज चंद्रनाथ जी के हृदय में जब वैराग्य उमड़ाता है तो वैराग्य की सराहना करने स्वर्ग से लोकांतिक देव आते हैं। उनके वचन सुनने के बाद राजा चंद्रनाथ जी दीक्षा लेने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और बिमला नामक पालकी में बैठकर वन गमन कर जाते हैं। प्यासे है सब तेरी अमृत सिधार के रो कोई प्रभु को विहार से रोको। वन गमन के दृश्यों के पश्चात परम पूज्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज अपने वरद हस्त कमलों से दीक्षा संस्कार की क्रियाएं करते हैं। भगवान की दीक्षा के इस पावन प्रसंग पर भगवान के केश, पिच्छी एवं कमंडल भी भेंट किए जाने थे, जिसके लिए बोली के माध्यम से दानवीर भक्तों का चयन किया जाता है और उनके माध्यम से इन संयम उपकरणों को महामुनि चंद्रनाथ को प्रदान किया गया। इस मंगल अवसर पर आयोजन समिति ने इन दानवीर के भावों की अनुमोदना करते हुए उनका सम्मान भी किया। दीक्षा संस्कार उपरांत पूज्य आचार्य श्री ने भक्तों को अपनी मंगल वाणी से भी लाभान्वित किया। इतना कमजोर नहीं हूँ, गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैं खुद जाकर के सब भगवान का संस्कार करूं या ना करूं, लेकिन मूल नायक चंदा प्रभु का संस्कार तो मैं अवश्य करूंगा। गुरुवाणी के बाद संध्याकालीन बेला में महाआरती का अवसर आया तो पुण्यार्जक परिवार को हाथी एवं बग्गियों पर बैठाकर गाजे बाजों के साथ लाया गया। मंडप में पधारने के बाद आरती पुण्यार्जक परिवार और उपस्थित सभी भक्तों ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के साथ प्रभु की आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तगण खूब झूमे। आरती के बाद मंच कलाकारों द्वारा वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के जीवन पर आधारित एक अद्भुत नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसे देखकर भक्तों के मुख से जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तो दर्शकों, इस अद्भुत नाटिका के साथ संपन्न हुई तब कल्याण की क्रियाएं और 26 नवंबर को ज्ञान कल्याण के पावन अवसर पर प्रातः काल होते ही सभी पात्रों ने पुनः भक्ति के साथ शांति हवन में सहभागिता निभाई और आहुतियां दी। शांति हवन के पश्चात मंच पर प्रभु अभिषेक का मंगल अवसर आया, जिसके लिए श्रावकों ने सर्वप्रथम श्री जी को भक्ति के साथ विराजमान किया और उनका अभिषेक किया। अभिषेक उपरांत विश्व शांति की कामना से शांति धारा भी की गई। शांति धारा उपरांत सभी नरेंद्राणियों ने यथा स्थान विराजमान होकर संगीत की मधुर लहरियों के साथ भक्ति भाव से जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना की। विधान उपरांत एक विशेष अवसर आया, जिसमें महामुनिराज चंद्र प्रभु की आहारचर्या संपन्न हुई।
इस दौरान पूज्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के निर्देशन व सानिध्य में अनेकों शावक शाविकाओं, अनेकों परिवारों ने नवदा भक्ति पूर्वक पटगाहन किया और आहार दान करने का महासौभाग्य प्राप्त किया। इस मंगल अवसर पर भक्तों की भीड़ देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे साक्षात चतुर्थ काल में भगवान चंद्र प्रभु की आहारचर्या संपन्न हो रही हो। आहारचर्या के उपरांत प्रतिमा जी को यथास्थान विराजमान किया गया और प्रतिष्ठाचार्य आनंद प्रकाश जी के निर्देशन में नवीन प्रतिमाओं पर पुष्प छेपड़ करते हुए अकन्यास, अधिवासना, नयनोन्मीलन आदि मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गई। इस मंगल अवसर पर परम पूज्य मुनि हनुमान सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य भी प्राप्त हुआ। महोत्सव में आगे भव्य कृत्रिम समवशरण की अनुपम रचना में दिव्य अशोक वृक्ष के नीचे परम पूज्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज ने गणधर के रूप में विराजमान होकर भगवान की दिव्य देशना को अपने मुखारविंद से प्रसारित किया। से उस महान पुरुष ने इस भूमि पर जन्म लेकर के अपने आप को तो दंड किया, लेकिन पूरी समाज को, धर्म को एक मार्ग में, एक सूत्र में अगर सबको बांधना सिखाया तो वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी। संध्याकालीन बेला में महाआरती का अवसर आया तो पुण्यार्जक परिवार को हाथी एवं बग्गियों पर बैठाकर बाजे गाजों के साथ लाया गया। मंडप में पधारने के बाद आरती पुण्यार्जक परिवार और उपस्थित सभी भक्तों ने वाद्य यंत्र की मधुर लहरियों के साथ प्रभु की आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तगण खूब झूमे। आरती के बाद भजन संध्या का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें प्रसिद्ध गायक गौरव जैन एवं नेहा जैन ने अपनी मधुर आवाज में एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। भजन संध्या उपरांत पंचकल्याणक समिति द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि महानुभाव, पुण्यार्जक परिवार एवं पंचकल्याणक के सभी इंद्र इंद्राणी आदि पात्रों का सम्मान किया गया। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। तो दर्शकों, कुछ इस तरह भक्ति के साथ संपन्न हुआ ये दिन और फिर आया पंचकल्याण का अंतिम दिन। प्रातः काल प्रभु अभिषेक का मंगल अवसर आया, जिसके लिए शावकों ने सर्वप्रथम श्री जी को भक्ति के साथ विराजमान किया और फिर जलाभिषेक किया। अभिषेक उपरांत विश्व शांति की कामना से शांति धारा भी की गई। शांति धारा उपरांत सभी इंद्र इंद्राणियों ने यथास्थान विराजमान होकर संगीत की मधुर लहरियों के साथ भक्ति भाव से जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना की और इंद्र इंद्राणियों ने विधानमंडल पर अर्घ्य समर्पित किए और पुण्य लाभ लिया। महोत्सव में आगे प्रतिष्ठाचार्य आनंद प्रकाश जी ने भगवान चंद्र प्रभु के मोक्ष गमन का वृतांत सुनाते हुए संवेद शिखर की प्रतिकृति पर निर्वाण उत्सव के दृश्य प्रस्तुत किए। ऋजु गति से भी भगवान चंद्र प्रभु स्वामी लोक शिखर की तरफ विराजमान हो गए। देखो वो चले गए भगवान लोग। इस मंगल अवसर पर सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी एक मंचन के माध्यम से भगवान का निर्वाणोत्सव मनाते हैं। सौधर्म इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, तो वो अपने देवगणों के साथ भगवान की मोक्ष स्थली पर पहुंचकर निर्वाण स्थली के पूजन किया और अग्नि कुमार देवों द्वारा भगवान के नख एवं केशों को अग्नि दी। महोत्सव में आगे मोक्ष कल्याण की संगीतमय पूजन भी की जाती है और इंद्र इंद्राणी पात्रों द्वारा निर्वाण लाडू भी समर्पित किया जाता है। तत्पश्चात पुण्यशाली भक्तों को पूज्य आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन करने का महासौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात उन्हें पूजन का समापन विश्व शांति महायज्ञ से किया, जिसमें शामिल होकर सभी ने पूर्णाहुति दी।
संपूर्ण रूप से विसर्जन होने के बाद सभी सौभाग्यशाली भक्तों ने प्रतिमा जी को पालकी में विराजमान किया और गाजो बाजों के साथ मंदिर जी की ओर निकल पड़े। मार्ग में भक्ति करते हुए सभी भक्त प्राचीन श्री नेमिनाथ मंदिर जी पहुंचे और प्रतिमा विराजमान कर दर्शन बंदन का लाभ लिया। प्राचीन मंदिर के दर्शन बंदन के बाद सभी पुनः जुलूस के साथ नवीन जिनालय की ओर बढ़े। नवीन जिनालय पहुंचकर प्रतिमा जी को मान स्तंभ के समक्ष विराजमान किया गया। कुछ ही क्षणों बाद पूज्य आचार्य श्री का भी मंगलागमन हुआ और फिर उनके सानिध्य में मंगल जयकारों के साथ जिनालय का द्वारोद्घाटन किया गया। द्वारोद्घाटन होने के बाद भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री के साथ मंदिर जी के अंदर प्रवेश किया और सभी प्रतिमाओं के दर्शन करते हुए मूल नायक भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की मुख्य वेदी का द्वार उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात इंद्र इंद्राणियों ने मूल नायक वेदी सहित सभी वेदियों पर विधि पूर्वक स्वास्तिक एवं यंत्र जी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मंदिर जी में प्रतिमाएं प्रतिष्ठित करने के बाद मान स्तंभ में भी भक्ति भाव से प्रतिमाएं जी विराजमान की गई। महोत्सव में आगे मूल नायक भगवान चंद्र प्रभु स्वामी के मुख्य वेदी पर अष्ट धातु की प्रतिमाएं विराजमान की गई। तत्पश्चात शिखर कलशारोहण एवं ध्वजारोहण का मंगल कार्य संपन्न किया गया। दर्शकों, ये पंचकल्याणक कितना अद्भुत और अनुपम था, इसमें कोई दो राह नहीं। इसलिए पंचकल्याणक की सानंद संपन्नता पर भक्तों ने अपने भाव भी व्यक्त किए। इस पंचकल्याणक की देश विदेश से हजारों दर्शनार्थी धार्मिक भाई बंधु यहाँ पे पहुँचे और इस 7 दिनों के पंचकल्याणक महामहोत्सव का आनंद लिया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी की भी चेहरे पे कोई भी अफसोस हो। सभी कह रहे हैं कि हाँ, हम आ गए और हमें ऐसा लग रहा है जैसे आपने, और यहाँ तक कि आज तक हमने हिंदुस्तान में इस तरह का पंचकल्याणक, इतना व्यवस्थित पंचकल्याणक नहीं देखा। पता नहीं क्या देवी शक्ति हमारे पर, महाराज श्री का आशीर्वाद रहा और क्या देवी शक्ति मिली कि हमें ये मिला और हमने बहुत आनंद उठाया। और ये सारा प्रोग्राम, ये सारा अनुष्ठान ने बहुत आराम से बिना किसी विघ्न के ये संपन्न हुआ। नवग्रह जिन मंदिर का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कोसमा ग्राम में चंद्रपुर नगर में संपन्न हुई, वो बहुत ही सानंद संपन्न हुई। कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा सहयोग रहा, हमारे साथियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, को भी हम आभार प्रकट करते हैं। बीपी मीडिया ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम संपन्न कराया, बहुत ही सिस्टमेटिक मैनेजमेंट उनका था और उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ वात्सल्य रचनाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की जन्मभूमि कोसमा में नवनिर्मित अरिष्ट निवारक 1008 श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन नवग्रह मंदिर का ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज की कृपा दृष्टि कोसमा नगरी और हम सभी पर हमेशा बनी रहे। इसी मंगल भावना के साथ अब दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र।